नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले पर। क्या है ये दिल्ली शराब घोटाला? जिसमें अरविंद जी को 5 महीने, संजय जी को 6 महीने, मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने और विजय नायर को 2.5 साल जेल में रखा गया है। और इस सीबीआई, ईडी जैसी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ ने सभी के ऑफिसेज़, घरों, हर जगह रेड मार ली। मनीष सिसोदिया जी के तो रिश्तेदारों, गाँव, जान-पहचान वालों को भी नहीं छोड़ा। सबके बैंक लॉकर, घर, गाँव हर जगह रेड मार ली, लेकिन फिर भी इनको एक चवन्नी नहीं मिली है। और जब कुछ भी मिला नहीं है, एक सबूत भी नहीं है, तो इसलिए अब सब धीरे-धीरे बेल पे बाहर आ रहे हैं और सब आ ही गए हैं। मनीष जी, संजय जी, विजय नायर और अब फाइनली अरविंद जी भी बाहर आ गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे जेल से बाहर आए हैं, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, बेल ही तो मिली है। अरे भाई, जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है तो बेल ही तो मिलेगी। जब ट्रायल होगा तब या तो बाइज्जत बरी होंगे या दोषी होंगे। आज तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तक एक सबूत नहीं मिला है, इसीलिए ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। इवन मनीष जी को बेल देते हुए कोर्ट ने यही बात बोली थी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक इंसान को हमेशा ही जेल में रखे रहो। आप ट्रायल डिले पे डिले किए जा रहे हैं, ट्रायल शुरू नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेल देना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक भी सबूत नहीं है। क्यों ऐसा किया गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि एक बात और समझ में आती है, इस सीबीआई, ईडी जैसी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज जिस एक केस पे 3 साल से जांच कर रही हों, फिर भी एक सबूत ना ला पाई हों, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो इन बड़ी बड़ी एजेंसीज में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो काम नहीं कर सकते सही तरीके से, या फिर ये पूरा केस ही फर्जी है, पूरा केस ही राजनीतिक है। जब केस में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तब ये समझ में आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी को, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, खत्म करने के लिए पूरी साजिश रची, एक राजनीतिक साजिश रची उस पार्टी को खत्म करने की। साम दाम दंड भेद सब लगा लिया कि जिससे पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन ये तो भला है बाबा साहब अम्बेडकर का कि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलती है, कभी ना कभी उसका अंत होता है। अब धीरे धीरे वो दिख रहा है और सारे लोग इस तरीके से बाहर आ गए हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और आज सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ, देश के सभी नागरिक को जो इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, उन सबको खुश होना चाहिए कि इस देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। ये प्यार करने वालों का देश है, नफरत करने वालों का देश नहीं है। ये एक बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी का देश है। यहाँ पे तानाशाही नहीं चल सकती। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है लोग जल्दी समझेंगे और जल्दी सीखेंगे। धन्यवाद।